चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर सीट की तारीख का ऐलान नहीं किया। इस सीट के पूरे खेल को समझने की आइए कोशिश करते हैं। बड़ी खबर इस समय यह आ रही है कि मिल्कीपुर सीट को लेकर एक बड़ा ऐलान हुआ है। गोरखनाथ बाबा के वकील ने ऐलान किया है और वो ऐलान ये किया है कि हम याचिका वापस लेंगे। गोरखनाथ बाबा ने ही यह याचिका डाली थी चुनाव हारने के बाद अवधेश प्रताप सिंह के खिलाफ, और उस याचिका को उन्होंने वापस लेने का निर्णय किया है। मतलब ये कि क्या अब ये हो सकता है कि मिल्कीपुर पर भी फिर से चुनाव आयोग तारीख का ऐलान करे, और इसी कारण से चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान नहीं किया था। मिल्कीपुर में हाईकोर्ट में मामला लंबित होने के कारण तारीख का ऐलान नहीं हुआ था। पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा ने 2022 में आम चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में रिट दाखिल की थी, और इसलिए हमने भी याचिका को बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी वो इन्फ्रक्चुअस हो गई थी। लेकिन चूंकि मामला पेंडिंग है, मामले में माननीय न्यायालय संज्ञान ले चुका है, इसलिए आज चुनाव का जब घोषणा हुई तो मिल्कीपुर विधानसभा में घोषणा नहीं हुई। हालांकि हम 1-2 दिन में इसमें पिटीशन को विड्रॉ करेंगे और विड्रॉ करके उसके बाद इलेक्शन कमीशन को भी इन्फॉर्म कर देंगे। और दूसरी बात जो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे कि बहुत सारे लोग इस बात को बहुत गलत तरीके से कर रहे हैं कि मिल्कीपुर से बीजेपी डर गई इसलिए वहाँ पे अनाउंस नहीं हुए। तमाम तरीके की बातें कि दिल्ली के साथ चुनाव होंगे और तमाम तरीके की बातें, तो बिल्कुल ये नहीं है। इलेक्शन कमीशन की अगर आप पीसी सुनिए तो उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पे कहा है, और हम जल्दी ही इस पिटीशन को 1-2 दिन में जो भी समय लगेगा इसको विड्रॉ करेंगे। विड्रॉ करके उसके बाद माननीय इलेक्शन कमीशन को भी हम इन्फॉर्म कर देंगे, क्योंकि अब इस पिटीशन को प्रेस करने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारी जो याचिका थी, जो हमारे प्रेयर्स थे, वो इनकी सदस्यता रद्द करने के लिए और बाबा गोरखनाथ को वहाँ से विधायक मनोनीत करने की याचिका थी। हालांकि अब वो ऑलरेडी वहाँ पे विधायक नहीं है, वो सांसद बन चुके हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है विधायक पद से, तो इसको प्रेस करने का कोई मतलब नहीं है और वहाँ पे चुनाव भी होने चाहिए। ये बात मुझे लगा कि आपके संज्ञान में आना चाहिए, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। तो मिल्कीपुर में हाईकोर्ट में मामला लंबित होने के कारण से तारीख का ऐलान नहीं हुआ। पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा ने 2022 आम चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर रखी थी, और 2022 विधानसभा चुनाव में हारने के बाद गोरखनाथ बाबा ने अवधेश प्रसाद के चुनाव जीतने को लेकर ये रिट याचिका दायर की थी। दरअसल अवधेश प्रसाद ने नॉमिनेशन के समय जो हलफनामा दाखिल किया था उसकी डेट एक्सपायर हो चुकी थी, खत्म हो चुकी। नियम है नोटरी की डेट तो नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया जाता है। कई प्रत्याशियों के पर्चे पहले भी रद्द हो चुके हैं, जिसे लेकर मामला कोर्ट में चल रहा है। मिल्कीपुर सीट को लेकर चुनाव में अयोध्या मंदिर से जोड़कर देखना जा रहा था, वो कोशिश भी की जा रही थी, और यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ से लेकर अखिलेश तक ने पूरा अपना जोर लगा लिया था। एसपी ने अवधेश के बेटे को मिल्कीपुर से उम्मीदवार बनाया है। वहीं योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव के बाद मिल्कीपुर में 4 दौरे कर चुके हैं, और इसीलिए मिल्कीपुर सीट जो है वो बीजेपी के लिए नाक की सीट बताई जा रही है। क्यों नहीं हो रहा है पूछना है तो चुनाव आयोग से ये सवाल आपको आज मुझे लगता है कि जब मुख्य चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्यों नहीं हो रहा है। क्या भाजपा हार के डर से वहां चुनाव नहीं करवा रही है? अगर आप 9 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर रहे हैं तो 10वीं छोड़ क्यों दे रहे हैं? कारण क्या है? ये तो मुख्य चुनाव आयोग तो बताएंगे ना। बाकी इंडिया गठबंधन वहां के लिए भी तैयार है, इंडिया गठबंधन उपचुनाव के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र की सरकार क्या डर गई है? जो अयोध्या के अवधेश के राज में मिल्कीपुर में चुनाव नहीं करा रही है। क्यों नहीं करा रही है उपचुनाव? बाकी जगहों पे आपने 9 उपचुनाव कर दिए, और याद रखिए 9 की 9 सीटें इंडिया अलायंस जीतेगा। आइए सीधे लखनऊ कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता के पास आपको ले चलते हैं। अभिषेक, चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया और उसके तुरंत बाद ये याचिका वापस लेने की बात आ गई, कैसे समझें इसे? देखिए सही, निश्चित तौर पर एक कंफ्यूजन बन रहा था। कंफ्यूजन शुरू हो चुका था कि आखिर मिल्कीपुर को क्यों रोका गया, क्या बीजेपी डर गई? इस तरह के सवाल विपक्ष उठा रहा था और उठाना लाजमी भी था। इसीलिए देखें कि आनन फानन में गोरखनाथ बाबा की तरफ से जिन्होंने याचिका दायर की थी, वकील साहब रुद्र प्रताप सिंह खुद सामने आए और उन्होंने कहा कि हम 1-2 दिन में इसे वापस ले रहे हैं, क्योंकि जो मुद्दा था वो खत्म हो गया। देखिए, दरअसल मुद्दा यही था कि 2022 के विधानसभा चुनाव में गोरखनाथ हार गए थे और अवधेश प्रसाद जीते थे, लेकिन
जो हलफनामा उन्होंने दिया था, जिस वकील ने नोटरी किया था, जो वकील ने बनाया था, वो उसका जो लाइसेंस था दरअसल वो लाइसेंस लैप्स कर गया था। इसलिए कहा गया कि ये इसी को लेकर के उन्होंने दायर किया था कि ये अवैध है, फर्जी हलफनामा है। उसी की सुनवाई चल रही थी और आज जैसे ही इसका ऐलान हुआ, गोरखनाथ बाबा भी एक तरीके से सामने ही आ गए अपने वकील के माध्यम से कि भाई हम भी चुनाव चाहते हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी हम इसे वापस ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये कुछ घंटों का कंफ्यूजन है। मुझे लगता है कि अभी 1-2 दिन में इसे वापस लेंगे। उसके बाद चुनाव आयोग क्या इसी 13 तारीख को जब 9 सीटों पर चुनाव होना है उसके साथ ही ये कराता है या कोई अलग डेट देता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तेजी से बीजेपी के तरफ से जो गोरखनाथ बाबा के वकील बढ़े हैं, लगता है कि आने वाले दिनों में शायद 10 की 10 सीटों पर चुनाव हो जाए। सही।